लूका रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 24। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं। ये वो औरतें थी जो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए आई थी, उनकी डेड बॉडी को देखने के लिए आई थी और उसके ऊपर बहुत सारा इत्र मलने के लिए आई थी। जूइश ट्रेडिशन में ये कहा जाता है कि एक डेड बॉडी को बहुत सारे फ्रेग्रेंट सुगंधित चीजों के साथ ढांपा जाता है ताकि उसकी डेड बॉडी में से बास ना आए, बैड स्मेल ना आए। तो ये भी औरतों ने यही सोचा कि जाकर वो प्रभु यीशु मसीह की देह के ऊपर, जो मरी हुई देह है, उसके ऊपर सुगंधित चीजों को लगाकर उसे फ्रेश करें। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह के शव को ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की रह गई थी तो देखो, दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? जीवते को, इस बात को दोबारा बोलेंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है? वे यहां नहीं है परंतु जी उठा है। जो 3-4 वैसे इंग्लिश में है ही इज रिजन, सिर्फ 3 वर्ड्स हैं। हिंदी में है वे जी उठा है। तो चाहे 3 लफ्ज है चाहे 4 लफ्ज हैं, हमारे लिए ये लफ्ज बहुत वैल्यूएबल लफ्ज है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, क्योंकि मैं जिंदा हूं तुम भी जिंदा रहोगे। क्योंकि वह जी उठा है इसलिए हमारी उम्मीद भी मरी नहीं है, वो जी उठी है। अगर आप ना उम्मीद हैं तो याद रखें प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। अब ये मत पूछिएगा पास्टर जी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के साथ मेरी उम्मीद का क्या लेना देना। देखिए वचन बताता है, प्रभु कहते हैं मैं इसलिए आया ताकि तुम अनंत जीवन पाओ, मैं इसलिए आया ताकि तुम भरपूरी का जीवन पाओ, मैं इसलिए आया ताकि तुम मरो नहीं, ताकि तुम नाश ना हो। यानी अगर वो जी उठा है तो हमारे लिए भी क्या प्रॉमिस है, हम भी जी उठेंगे। कहां से जी उठेंगे? हम अपनी हर एक नाउमीदी की सिचुएशन से जी उठेंगे, हम अपनी हर एक मायूसी की सिचुएशन से जी उठेंगे, हम अपनी हर एक मरी हुई स्थिति से जी उठेंगे। जहां जहां आपको लगता है उम्मीद मर गई, जहां जहां आपको लगता है हौसला मर गया, जहां जहां आपको लगता है बात खत्म हो गई, वहां वहां से परमेश्वर उसे जी उठने का मौका देंगे, क्योंकि वो जी उठा है। Because he lives, I will live। मेरा रचने वाला, मेरा बनाने वाला, मुझे मोल लेने वाला जी उठा है, इसलिए मैं जी उठूंगा। और आगे लिखा है वे यहां नहीं परंतु जी उठा है। अब ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, लिखा है स्मरण करो। क्या लिखा है इंग्लिश में? क्या लिखा है? रिमेंबर। लिखा है स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था, अवश्य है कि मैं मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाऊं और क्रूस पर चढ़ाया जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। देखिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत सारी ताड़नाएं पड़ी। प्रभु यीशु मसीह को पहले लोगों ने बड़ा स्वीकार किया, लेकिन अब जबकि पायलेट ने भी अपना जजमेंट सुना दिया और पायलेट ने ये बात बोली, पिलातुस ने ये बात बोली, इसे 39 कोड़े मारे जाएं। और उसने साथ ही ये कहा कि मैं अपने हाथों को साफ करता हूं इस निर्दोष के लहू से, ये मेरे नहीं यहूदियों के सिर पर पड़े। उन्होंने मान लिया था कि जी हाँ जी हमारे सिर पे पड़ जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है। और उसने 39 कोड़े बोले। 39 क्यों कहे जाते थे? कम ऑन पीपल ऑफ गॉड,
39 कोड़े इसलिए मारे जाते थे क्योंकि 39 कोड़ों में बंदे की हालत इतनी ज्यादा दर्दनाक हो जाती थी, दयनीय हो जाती थी कि अगर उसको 40वां कोड़ा पड़ेगा वो इंस्टेंटली मर जाएगा। जो कोड़े मारे जाते थे उन कोड़ों के आगे नुकीली धार वाले वस्तु लगाए जाते थे, यानी कि हर बार जब कोड़ा पड़ेगा, जब वो निकलेगा तो वो मांस का टुकड़ा लेकर निकलेगा। और जब तक 39 कोड़े लगते थे तब तक इंसान लहू लुहान होके सारा उसका जो ब्लड होता था वो ड्रेन हो चुका होता था, इसीलिए 39 कोड़े कहे जाते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, अपनी सोच से कोई गलत चीज नहीं की थी, पर उन्होंने जो कोड़े खाए वो मेरे और आपके लिए खाए, ताकि जिन बीमारियों को हम आने वाली इतनी सदियों के बाद भी अपने शरीर में देख सकते हैं, पहले से ही परमेश्वर ने उसका सल्यूशन हमें दे दिया। ओह कम ऑन, क्या आप समझ पा रहे हैं? वो कोड़े इसलिए नहीं खाए क्योंकि उन्हें कुछ खुशी थी उन कोड़ों को खाने में। वो कोड़े इसलिए नहीं खाए कि वो स्वर्ग के राज्य में अपने नाम के आगे कुछ लिखवाना चाहते थे। उन्होंने कोड़े खाए ताकि आप और मैं, हम अपनी बीमारियों से निजात पा सकें। Oh, he did not take those stripes for anyone. He took it for us. जब आप इस बात को कहते हैं ना, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। किसी इंसान के कोड़े खाने से नहीं मैं चंगा होता, किसी इंसान की मेडिकेशन की रिपोर्ट से नहीं मैं चंगा होता। मैं चंगा होता हूँ उन स्ट्राइप्स के साथ जो मेरे प्रभु यीशु ने मेरे लिए खाए, उन कोड़ों के साथ, उन मार के साथ जो मेरे लिए खाई। अगर आज आप बीमार है ना, तो इस बात को कह सकते हैं कि मैं 2025 साल के बाद भी ये कह सकता हूँ कि मैं चंगा हुआ, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए उस मार को खाया। क्या आपको समझ आ रही है? हम अपनी बीमारियों को छिड़कते हुए, अपनी बीमारियों को रिब्यूक करते हुए उठ के खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद देते और कहते, प्रभु उन मार के लिए, उन चोट के लिए, उन कोड़ों के लिए आपका धन्यवाद, जिसके वसीले से आपने मुझे चंगाई दी है, जिसके वसीले से आपने मुझे रिहाई दी है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से अगर आज भी आप बीमारी में पड़े हुए हैं ना, तो इस बात को रोज, इस बात को हर मोमेंट कहें, मैं इस बीमारी में नहीं पड़ा रह सकता, क्योंकि मेरे लिए इस बीमारी का प्राइस ऑलरेडी पे कर दिया गया है। आई कैन नॉट बी इन दिस सिकनेस। कितने लोग हैं जो शरीर में आज बीमार अपने आप को महसूस करते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। कोई भी बीमारी, छोटी बड़ी, जड़ी मर्जी बीमारी, आपको क्या करना है? आज इस बात को जब आप सुनकर जा रहे हैं, आपको वापस जाकर इसी बात को कहना है, मैं इस बीमारी में नहीं पड़ा रहूंगा, मैं इस बीमारी का हकदार नहीं हूं, ये बीमारी मेरे शरीर के लिए नहीं है, क्योंकि 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने ये बीमारी उन कोड़ों के साथ अपने शरीर पर ले ली थी। Am I speaking to someone? Am I speaking to someone? Doctors declared me a patient of arthritis. डॉक्टर्स की रिपोर्ट ने मुझे आर्थराइटिस की पेशेंट घोषित कर दिया था, और उन्होंने बोला ये रेमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है ये पुश्ता नहीं चलता है। मैंने उसकी रिपोर्ट लाके जो प्रार्थना की और यही बोला जो मैं आपको सिखा रही हूं। मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह आप कोड़े खा चुके हो, प्राइस पे हो चुका है, काम ऑलरेडी हो चुका है, तो जो आप कर चुके हो उसके लिए मुझे खामियाजा भुगतने की जरूरत नहीं है। मैं इस बीमारी को अपने शरीर से रिजेक्ट करती हूँ, मैं इस बीमारी को रिजेक्ट करती हूँ और इस बात को कहती हूँ, इस बीमारी का मुझ पर कोई इख्तियार नहीं है। It took me just 1 week. कितना समय लगा? 7 दिन, 1 हफ्ता, कितने होते हैं 7 दिन? Just 1 week it took me. और मेरी रिपोर्ट परमेश्वर ने रिवर्स कर दी। आपको पता होना चाहिए आप किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आपका हक क्या है, आपको पता होना चाहिए जो काम परमेश्वर ऑलरेडी कर चुके। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड, क्रूस पर क्या कहा? पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। क्या फिनिश हुआ? यानी कि शैतान का अब हम पर दाव चलना पूरा हुआ।
हमारे पुश्तों के पुश्तैनी श्रापों का हम पर जोर चलना पूरा हुआ। हमारी कमजोरियों, हमारी नादानियों, हमारी निर्बलताओं का हम पर जोर चलना पूरा हुआ। हमारी बीमारियों का हम पर काबू होना पूरा हुआ। That is why he said पूरा हुआ। वो किसी और के लिए नहीं कहा जी, वो आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए कहा पूरा हुआ। और अगर पूरे होने के बाद भी, वो काम कंप्लीट होने के बावजूद भी आप उसी काम को करते जा रहे हैं, तो गलती परमेश्वर की नहीं है जी, गलती हमारे समझने में है। क्या किसी को समझ आ रहा है? तो बीमारियों के लिए प्रार्थना करनी बंद करें, अपने हक को इस्तेमाल करना शुरू करें। लिखा है 39 stripes he took on his body, और हर एक स्ट्राइप के साथ, हर एक कोड़े के साथ, हर एक हमले के साथ उसका जो मांस निकला ना, उसका जो लहू बहा ना, उसको जो चोट पहुंची ना, उसकी जो आहें निकली ना, वो किसी और के लिए नहीं निकली, वो हमारे लिए निकली। तो जो सह लिया है, जो हो गया है, उसको दोबारा सहने के लिए आपको नहीं जद्दोजहद करनी। वचन सिर्फ सुनकर वापस ना चले जाया करें, वचन को जीना शुरू करें। आप बैठ सकते हैं। लिखा है पूरा हुआ। और जब आए, उन औरतों को बोला कि तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? आज भी बहुत सारे लोग करते तो है विश्वास प्रभु पर अभी भी उन्हें शायद मुर्दा ही समझते हैं। पड़ोसी को हिला कर कहें, वो जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है। देखिए, हमारे विश्वास के ये दिन बड़े मायने रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना, एक कुंवारी लड़की से पैदा होना, एक बहुत सुपरनैचुरल इवेंट हुआ हिस्ट्री में। प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना एक सुपरनैचुरल डिवाइन इवेंट हुआ हिस्ट्री में, जो स्वर्ग की हिस्ट्री में और जो धरती की हिस्ट्री में कभी रिपीट नहीं हुआ। और अगर ये बात सच्ची ना होती कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, तो हमारा विश्वास भी निकम्मा होता। आप एक बात को देखें, जितने भी अपोस्टल्स थे, जितने भी प्रेरित थे, जितनी बार वो प्रचार करते थे, आप एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में देखिएगा, हर बार वो इस बात से शुरू करते थे, हमने प्रभु यीशु मसीह को जीते हुए देखा है। We have witnessed his resurrection। अगर कोई ये कहे हमने तो नहीं देखा, 500 और विटनेसेस थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा प्रभु यीशु मसीह को। अगर कोई ये कहे हमने तो नहीं देखा, तो रूम में परमेश्वर अपने चेलों के साथ थे, पहले थोमा के बिना और फिर थोमा के साथ। ये सारे वो गवाह हैं जिन्होंने देखा। यहां तक कि जो रोमन एम्पायर के अपने सैनिक भी थे, जो उस कब्र की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने उस सील को टूटते हुए और प्रभु यीशु मसीह को जी उठते हुए देखा। लेकिन उन्हें पैसे देके उनका मुंह बंद करवा दिया गया, उन्हें डरा धमका के उनका मुंह बंद करवा दिया गया, और उन्हें यह कहने से मना किया गया कि बाहर जाकर किसी को नहीं बताना, लोग विश्वास करने लग जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा किसी ने आकर चोरी की, लेकिन कभी भी रोमन एम्पायर की सील को, उनकी लगी हुई मोहर को कोई तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो चोरी किसने की? चेले तो खुद डर के बैठे हुए थे, तो चोरी किसने की? क्योंकि वो सच्चाई को यहूदियों तक नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उनसे झूठ बुलवाया गया, और उस झूठ पर काफी लोग आज भी विश्वास करते हैं। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह जी उठे ना होते, तो आज हम यहां पर इकट्ठा ना हुए होते। और कई लोगों का यह कहना है कि प्रभु यीशु मसीह तो मरे ही नहीं। कैसे मरे नहीं? जब वो क्रूस पर थे, आपको याद है कि वहां पर सिपाही ने उनकी टांग को नहीं तोड़ा था, क्योंकि वो देख रहा था कि वो ऑलरेडी मर चुका है। इट वॉज अ ट्रेडिशन कि अगर क्रूस पर कोई व्यक्ति जिसे टांगा गया है और वो मरा नहीं है, तो उसकी टांग तोड़ दी जाती थी ताकि वो मर जाए। लेकिन जब वो आया, उसने देखा ये तो मर चुका है, इसलिए टांग नहीं तोड़ी, लिखा उसकी हड्डी को तोड़ा नहीं गया। जब उठाकर प्रभु यीशु मसीह की लोथ को उस चीज में रैप किया गया, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह की लोथ में कोई सांसें नहीं थी। और जब वो सुगंधित, लिखा है जब आप पढ़ेंगे ना, कि जब उस डेड बॉडी को उतारा गया क्रूस से,
और जोसेफ ऑफ अरिमथिया आया, उसने कहा जी आप मेरी कब्र में रख लें। वो कब्र पहले कभी यूज नहीं की गई। तो लिखा है कि जो वहां के प्रतिष्ठित लोग थे, जिनमें निकोदेमस भी एक था, जोसेफ ऑफ अरिमथिया था वहां पर। ही वॉज अगेन अ वेरी एफ्लुएंशियल बंदा, इन्फ्लुएंस का बंदा था यहूदियों में। ये लोग आते हैं, प्रभु यीशु मसीह की देह को लेते हैं, उसके ऊपर इतने सारे फ्रेग्रेंट इंग्रेडिएंट्स को लगाते हैं, सुगंधित सामग्री को लगाते हैं कि अगर कोई बंदा जिंदा होगा तो वो वैसे छींक छींक के बुरा हाल हो जाएगा उसका। पर क्योंकि वो डेड बॉडी थी इसीलिए उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो ये बातें बताती हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुए थे जब उन्हें उठाकर उस टूम्ब में, उस कब्र में रखा गया। और जब स्वर्गदूत आकर इस बात को कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्वर्गदूत आकर उन औरतों को क्या कह रहे हैं? स्मरण करो। क्या करो? क्या करो? स्मरण करो को इंग्लिश में क्या लिखा गया है? रिमेंबर हिज वर्ड्स। आई वांट टू टेल यू समथिंग दिस मॉर्निंग। मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूं। लिखा है रिमेंबर। क्या लिखा है? रिमेंबर हिज वर्ड्स। याद रखें मेरे अजीजों, ये वो चेले थे जो प्रभु यीशु मसीह का इंतजार नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो भूल गए थे कि यीशु मसीह ने क्या कहा है। वो 3 दिन 3 रातें बैठकर आंसू बहा रहे थे, क्योंकि वो भूल गए थे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। वो 3 दिन डरे हुए थे और लोगों का सामना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो भूल गए थे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। याद रखें, जब जब एक विश्वासी जन भूल जाएगा कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या कहा है, जब जब एक विश्वासी जन भूल जाएगा कि परमेश्वर ने 3000 प्रॉमिसेस उसके लिए किए हैं, जब जब एक विश्वासी जन भूल जाएगा कि जिसने विश्वास के साथ वो वायदे दिए हैं, वो विश्वास योग्यता के साथ उन वायदों को पूरा करना जानता है। जितनी बार आप भूलेंगे उतनी बार आप मातम में आएंगे, लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, रिमेंबर हिज वर्ड्स। उसके वायदों को याद करें। और जैसे ही उन्हें याद आया, जैसे ही उन्हें याद आया, उनके आंसू नृत्य में बदल गए। जैसे ही उन्हें याद आया, उनका मातम खुशी में बदल गया। आज जैसे जैसे आपको परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वायदे याद आएंगे, वैसे वैसे आपकी सिचुएशंस को आप बदलते हुए देखने पाएंगे प्रभु यीशु के जीवित नाम में। स्वर्गदूत को आके याद दिलाना पड़ा कि याद करो उसके वचनों को। आज मैं आपको याद दिला रही हूं, याद करो उसके वायदों को। क्या कोई जाग रहा है? तो अपनी सिचुएशंस को मत देखें। मरी हुई लोथ को जो कब्र में पड़ी हुई थी, उसे एक्सपेक्ट करते हुए मत आए जैसे वो एक्सपेक्ट करती हुई औरतें आई थी। आज उस मरी हुई लोथ को, आज उस मरे हुए रिश्ते को, आज उस मरी हुई स्थिति को, आज उस मरे हुए क्राइसिस को, आज उस मरी हुई परिस्थिति को प्रभु यीशु मसीह में अपने लिए उन्नति के लिए जागते हुए देखें प्रभु यीशु के नाम में। जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? स्टॉप फाइंडिंग गॉड इन योर डेड थिंग्स। वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं मरूंगा और मैं जी उठूंगा। और जब आप प्रकाशित वाक्य भी पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने वर्ड्स में इस बात को बोला है, मैं वही हूं जो मर गया था। ओह, क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं वही हूं जो मर गया था। यानी वो खुद बता रहे कि वो मर गए थे। क्या आपको समझ आ रही है? उन्होंने खुद कहा, मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूं, और सिर्फ अभी नहीं जीवित हूं, जीवित रहूंगा। हालेलुया! Oh, come on, people of God. We don't serve a dead God. We don't serve a dead God. हम मरे हुए प्रभु को नहीं पूजते हैं, हम जीवित महापराक्रमी परमेश्वर को पूजने वाले लोग हैं। हम मृत्युंजय परमेश्वर को पूजने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जो अपनी मरी हुई स्थिति में भी परमेश्वर की उम्मीद और जीवन को देखते हैं। हम वो लोग हैं।
हम वो लोग हैं जो प्रार्थनाओं के साथ अपनी बीमारी में से बाहर वॉकआउट कर जाते हैं। हम वो लोग हैं जो प्रार्थनाओं की वजह से स्वर्ग को अपने लिए खुलते हुए देखते हैं। वी आर दोज पीपल। कम ऑन, जब आप हालेलुया बोल रहे ना, आप बता रहे मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। जितने लोग विश्वास करते बोले मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर जीवित है। ओ, तो जीवित को मुर्दों में ढूंढना बंद करें। अब आप ये पूछ सकते हैं कि पास्टर जी हम कब जीवित को मुर्दों में ढूंढते हैं? जब जब आप मायूस होते हैं अपनी सिचुएशन को देखते हुए, जब जब आप दुखी होते हैं उन चीजों को देखते हुए जो आपको स्वाभाविक रीति से दिखाई देती हैं। आप मायूस हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप लोगों से मदद मांगते हैं। इसका मतलब कि आप जीवित परमेश्वर को मरी हुई चीजों में ढूंढ रहे हैं। ओ, आई एम टॉकिंग टू समवन। और जिस दिन आप जान जाएंगे परमेश्वर ने वायदे मेरे लिए किए हैं। किसके लिए किए हैं? किसके लिए किए हैं? किसके लिए किए हैं? अपने दिल पर हाथ रखे और बोले मेरे लिए वायदे किए। और मैं आपको बता रही हूं जिसने वायदा किया है वो वायदे करने वाला सच्चा है। जो जो वायदे हुए वो वायदे अभी तक पूरे हो रहे हैं। तो मेरे और आपके जीवन में भी जो वायदे किए गए हैं उनमें से एक भी वायदा टलने ना पाएगा। I have given you a formula. I have given you a secret formula. मैं आपको हेवन का सीक्रेट फॉर्मूला बता रही हूं कि जीवित को मरे हुए में ढूंढना बंद करें। याद रहेगा जी? और इसी फॉर्मूला के साथ ही ये है कि जो उसने तुम्हें कहा है उसे याद रखें। रिमेंबर, स्मरण करें कि प्रभु ने आपसे क्या कहा है। मैं दावे के साथ कह सकती हूं आप में से बहुत सारे लोग यहां पर होंगे जिन्होंने परमेश्वर से अपनी सिचुएशंस के लिए कोई ना कोई वचन पाया होगा। या तो कभी किसी दास के द्वारा, या तो कभी वचन पढ़ते हुए, या तो कभी सपने में, या तो कभी सोच में, या तो कभी प्रार्थना में आपने वचन पाया होगा। और हुआ क्या? आप भूल गए बिल्कुल वैसे ही जैसे वो चेले भूल गए। स्मरण करें उसने आपसे क्या कहा था। Oh, remember what he said to you. Remember what he said to you.